एक बहुत प्रचलित कहानी है। एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमान पादरियों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा नुस्खा चाहिए जो बहुत छोटा हो। मुझे बड़ी बड़ी पुस्तकों या धर्म ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास धर्म ग्रंथों को समझने के लिए समय और ऊर्जा की कमी है। एक ऐसा सूत्र होना चाहिए जो एक वाक्य में पूरा हो जाए और जो हमेशा उपयोगी हो। दुख हो या खुशी, जीत हो या हार, निर्णायक, वह हमेशा उपयोगी होना चाहिए। तो आप लोग मेरे लिए ऐसा ही सूत्र खोजिए। उन बुद्धिमान लोगों की भीड़ ने मेहनत की, बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़े, खूब चर्चा की, लेकिन कुछ नहीं निकला। थके मांदे वे आपस में बात कर रहे थे कि उनमें से एक ने कहा कि हमने इतने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, सभी ग्रंथों को देखा, बड़े बड़े विद्वानों से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हमारी चिंता अभी भी जारी है। मैंने सुना है कि पास के एक कस्बे के बाहर एक सिद्ध महात्मा रह रहे हैं। लोग कहते हैं कि वे सिद्ध हैं और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम उनके पास क्यों नहीं जाते? वे उस सिद्ध महात्मा के पास गए और उन्हें बताया कि उनके राजा ने क्या कहा था। सिद्ध महात्मा ने कहा कि आप लोग मुझे अपने राजा के पास ले चलो। तब उस महात्मा को बताया गया, उसे राजा के पास ले जाया गया। उस संत ने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने अंगूठी निकाली और राजा को दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकते हुए पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज है। इस पर एक सूत्र लिखा हुआ है। मेरे गुरु ने इसे मुझे इसलिए दिया था कि मुझे इसकी आवश्यकता न हो, इसलिए मैंने इसे अभी तक नहीं खोला है। हालांकि इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब कोई व्यवस्था नहीं बची हो और आप सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएं, जब जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरे जीवन में ऐसा कोई बुरा अवसर नहीं आया, इसलिए मैंने इसे खोलकर नहीं पढ़ा। लेकिन इसमें कुछ बड़ा रहस्य होगा। आप इसे रख सकते हैं, लेकिन शर्त को याद रखें। वचन दो कि जब कोई व्यवस्था न बचे और तुम सब बाधाओं से मुक्त हो जाओ, तब इसे खोलकर सबसे बुरे समय में पढ़ोगे, क्योंकि यह सूत्र बहुत मूल्यवान है। यदि इसे सामान्य समय में खोला जाए तो यह बेकार हो जाएगा। मुखिया ने अंगूठी पहन ली। वर्ष बीतते गए और इस बीच प्रायः विचार गूंजा कि इसे एक बार खोलकर देख लेना चाहिए कि इसमें क्या है। तब उस समय उसे लगा कि यह खराब हो सकती है। फिर उस समय वर्ष बीत गए। बाद में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राजा हार गया और दुश्मन जीत गया। उसका राज्य हड़प लिया गया। वह राजा अपनी जान बचाने के लिए एक घोड़े पर सवार होकर भाग गया। उसने अपना राज्य खो दिया। प्रियजनों को निर्विवाद रूप से त्याग दिया गया। 2-4 योद्धा और पहरेदार उसके साथ थे। वे भी इस तथ्य के कारण धीरे धीरे चले गए कि अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए सुरक्षा में कोई संदेह नहीं था। हमलावर राजा का पीछा कर रहे थे। राजा एक पहाड़ी घाटी से गुजर रहा था। उसके पीछे घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका जीवन खतरे में था। अचानक उसने पाया कि सड़क समाप्त हो गई है। उसके सामने एक बहुत ही भयंकर और गहरी खाई थी। राजा वापस नहीं लौट सकता था क्योंकि हमलावर उसका पीछा कर रहे थे। कुछ देर के लिए राजा यह सोचते सोचते स्तब्ध रह गया कि क्या करे। फिर अचानक उसे यह याद आया। उसने अंगूठी निकाली, पत्थर हटाया, एक कागज निकाला जिस पर एक छोटी सी कहावत लिखी थी, अच्छा बुरा सब कुछ समाप्त होना ही है। सूत्र पढ़ते ही राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक विचार ने घंटी बजाई, सब कुछ समाप्त हो गया। अब मैं राजा नहीं रहा, मेरा राज्य नहीं रहा, आनंद नहीं रहा। जब आनंद चला गया तो दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अच्छा बुरा सब कुछ समाप्त होना ही है। यह समझते ही राजा का मन एकदम शांत हो गया। जो शरीर अब तक भय से भरा हुआ था, एकदम शांत हो गया। वह भय से कांप रहा था और एकदम स्थिर हो गया। उसे लगा कि शायद सूत्र सही है और अब कुछ भी पूरा करने को नहीं बचा है। लेकिन असली सूत्र ने उसके अंदर एक सोती हुई डोरी को छुआ, जैसे कोई उसे छोड़कर चला गया हो। जब उसने यह सोचा तो शायद भय का सपना टूट गया था। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह चिंतित नहीं था, वह आशंकित नहीं था। वह बस एक ही जगह पर शांत बैठा रहा। इसमें आश्चर्य की बात थी कि काफी देर तक घोड़ों की टापें सुनाई देती रहीं। फिर उस समय आवाज बंद हो गई। शायद अधिकारी किसी और रास्ते से चले गए। घने जंगल और घने पहाड़ों की वजह से
शायद उन्हें पता नहीं था कि सम्राट किस दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे घोड़ों के निशान गायब हो गए। सम्राट ने फिर से अंगूठी पहनी। कुछ दिनों के बाद उसने फिर से अपने साथियों और बचे हुए लड़ाकों को इकट्ठा किया। फिर उस समय वह फिर से अपने दुश्मन का पीछा करने लगा। वे जीत गए। फिर उस समय जब राजा अपने विशेष स्थान पर बैठा तो वह बहुत प्रसन्न था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका दिल चिल्लाकर अपनी प्रजा को बताना चाहता था कि देखो, मैं भी वही महान राजा हूं जिसने अपना खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ समय वापस पा लिया है। मैं विजेता हूं और बिना किसी अभिमान के। उसका सिर ऊंचा हो रहा था कि तभी उस चमकते हुए पत्थर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और उसे वह अंगूठी याद आ गई। उसने अंगूठी पर लिखा कागज पढ़ा और फिर मुस्कुराया। राजा की खुशी, जीत का उल्लास, जीत का अभिमान सब गायब हो गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसके पुजारियों ने पूछा, तुम तो बहुत प्रसन्न थे, इस समय तुम एकदम शांत क्यों हो गए? क्या बात है? राजा ने कहा, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। जब वह सब बीत जाएगा तब उस मनस्थिति में दुखी या खुश होने वाली कोई बात नहीं रहेगी। आज तुम्हारे पास जो भी सकारात्मक या नकारात्मक है, उसका एक एक कण बीत जाएगा। अगर हम इस समीकरण को समझ लें तो हम देखेंगे कि हमारी सारी खुशियां और दुखों पर से पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। हम धीरे धीरे उन सभी चीजों से जुड़ाव कम करने लगेंगे जो एक दिन गायब हो जाएंगी। क्या करें, किस बात पर खुश हों, किस बात पर गाएं, ये सब बीत जाएगा। ये जवानी बीत जाएगी। ये 2 मिनट या 2 दिन की राहत, मानो ये सब बीत जाएगा। या फिर 2 दिन की भाग दौड़, फिर गहरी शांति, फिर मौत की शांति, फिर किस बात पर खुश होना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।